मेवात जिले में आज बुधवार को दोपहर बाद हुई झमाझम बरसात ने भीषण गर्मी से राहत दिलाने का काम किया है। मेवात में बरसात के बाद मौसम पूरी तरह से सुहावना हो गया और लोगों ने इस सुहावने मौसम का जमकर आनंद उठाया। खास बात तो यह रही कि बरसात नहीं होने से जिन किसानों की ज्वार बाजरा इत्यादि की फसलें सूख रही थी, उन्हें इस बरसात ने जीवन दान देने का काम किया है। बारिश राहत के साथ आफत भी लेकर आई। बरसात के बाद सड़कों व शहरों में जलभराव देखने को मिला है, जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, अभी भी इलाके में बरसात हो रही है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। लंबे समय बाद इलाके में ऐसी बरसात हुई है जिससे न केवल इस समय की खेती को लाभ हो रहा है, बल्कि आगामी बिजाई होने वाली गेहूं व सरसों की फसलें भी किसान को बरसात होने से समय व धन की बचत होगी। ध्यान रहे कि इस इलाके में किसानों के पास सिंचाई के साधन नहीं हैं। बरसात ही एकमात्र सहारा है। कुदरत ने अच्छी बरसात कर बारिश की बूंदें सोने के रूप में देने का काम किया है। सर्दी के मौसम की शुरुआत से ठीक पहले हुई इस बरसात से अब गर्मी से निजात मिलती हुई दिख रही है, लेकिन बरसात के कारण जलभराव होने पर डेंगू व मलेरिया का डंक भी अपना असर इलाके में दिखा सकता है। लिहाजा बरसात के बाद उन क्षेत्र के लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। कुदरत की रहमत की बरसात है और इतना अच्छा जो बारिश हो रहा है किसानों के लिए तो एक प्रकार से सोना पड़ रहा है। और आज एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन पर जो बरसात हो रही है, क्योंकि आज भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका राष्ट्रमाता बीबी फातिमा का जन्मदिन है और इस मौके पर आज बरसात जो हो रही है तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। जिस चीज के लिए दुआ करता था, प्रार्थना करता था, वो ही उनकी दुआ एक प्रकार से मान ली है प्रकृति ने और आज अपनी जो रहमत है, अपनी जो बरकत है, उससे बरसात हो रही है। बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छी फसल इससे होगी। ये हम जो मेवात जिले के लोग हैं, नूहू मेवात जिले के जो लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो कुदरती बरसात है इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि किसी भी सरकार ने आज तक इस इलाके को कोई नहरी पानी तो उपलब्ध कराया नहीं है। अब सिर्फ क्योंकि किसान जो है वो बरसात के ऊपर निर्भर करता है, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि प्रकृति ही इन किसानों की जो है वो देख रेख करती है और उन्हीं ने अपनी रहमत आज दिखाई है। क्या नाम है जी आपका? शौकीन कोटला जी। बरसात एक माह बाद हुई, बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। किसानों के चेहरों में खुशी मिल रही है और इससे ये फसल, सरसों की जो फसल है, इस बरसात से सरसों की फसल होने की पूरी संभावना है। अन्यथा बरसात नहीं होती तो सरसों की फसल नहीं होती। वो किस जमींदार पर आधारित है। जमींदार कहते हैं हमारा कृषि करना। यहाँ 90% लोग जमींदार पर आधारित है। उनकी दो ही फसल होती है, ज्वार बाजरा और गेहूं और सरसों। दो ही फसल सालाना होती है क्योंकि मेवात में पानी नहीं है, पीने की पानी की भारी समस्या होती है। बरसात के पानी पे आधारित है। भारी राहत मिल रही है जी। मौसम सुहावना हो गया, बहुत अलग नजारा देखने को मिल रहा है मौसम का। बहुत बढ़िया बारिश है। सभी के लिए गर्मी से निजात मिली है और बढ़िया किसानों के लिए, सभी के लिए फायदेमंद है। और बारिश की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी, उसके लिए सभी से निजात। बारिश आनंद बढ़िया लपका रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है। जो है बारिश की वजह से इतनी गर्मी पड़ी है जो कई मतलब 15-20 दिन से गर्मी भारी फसल के लिए कुछ नुकसानदायक भी है। बाजरों में उसमें फायदे भी है, धानों के लिए कुछ फायदे भी हैं। आने वाली फसल के लिए भी लाभदायक है।